बच्चों, ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाले थे कि सर कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे अप्लाई करना है, कितने साल के लिए वैलिड होता है, कितने पैसे लगेंगे, कहां से बनवाना है, कैसा फॉर्मेट रहता है। तो बच्चों, आपको अगर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग प्रॉपर गाइडलाइन नहीं पता है तो आज का ये वीडियो आपको प्रॉपर हर एक चीज बताने वाला है और जिसमें आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहता है, कौन लोग एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है भाई, जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है वो किसके लिए है। तो देखिए, ये सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी के लिए है, ये सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ओबीसी कैटेगरी में एक तो ओबीसी कंसीडर होता है और एक कंसीडर होता है ओबीसी एनसीएल। इसमें क्या है, तो देखिए समझिए ध्यान से, जो ओबीसी होता है वो बच्चे आते हैं क्रीमी लेयर में। किस में आते हैं? क्रीमी लेयर में आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई क्रीमी लेयर क्या है, सब समझ में आएगा, समझिए पहले ध्यान से। और ये बच्चे आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी लेयर में। अब देखो, क्रीम का मतलब क्या होता है, क्रीम क्या होती है, क्रीम ऊपर ऊपर तैरती है। अगर हम कम शब्दों में कहें तो भाई आपसे इतना कहूंगा, भाई जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, जो कम पैसे वाले हैं वो नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं। तो देखिए, ओबीसी में क्या किया गया है, जिनकी इनकम 8 लाख से अबव है उनको रखा गया है क्रीमी लेयर में, दैट इज ओबीसी में। और जो जिन लोगों की इनकम 8 लाख या उससे कम है तो उनको रखा गया नॉन क्रीमी लेयर में, दैट इज ओबीसी एनसीएल। तो ये तो क्लियर है कि भाई ओबीसी क्या है, ओबीसी एनसीएल क्या है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो 8 लाख वाली इनकम है, क्या इसके अलावा भी कोई एलिजिबिलिटी है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि जो परिवार की वार्षिक आय है, मींस एनुअल जो इनकम है वो 8 लाख या उससे कम क्या है, होनी चाहिए। वो 8 लाख या उससे क्या है, कम होनी चाहिए। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर अगर हम इसी में नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो ये जो आपकी जो एनुअल इनकम 8 लाख उससे कम देखी जाती है वो भी समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो लास्ट 3 ईयर होते हैं, लास्ट 3 आपके जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं उसके ब्याह पर आपका ये ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनता है। जैसे मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है रामू, उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सेकंड फाइनेंशियल ईयर और थर्ड फाइनेंशियल ईयर देखा गया। अब मान लीजिए इसमें 20 लाख कमाता है, इसमें 25 लाख कमाता है, इसमें 2 लाख कमाता है, तो इन तीनों फाइनेंशियल ईयर का क्या है, डेटा देखा जाएगा और उसके बाद आपका जो ये ओबीसी एनसीएल है वो बनाया जाएगा। तो उसमें जो आपकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख वाला कंसिडरेशन होगा, प्लस लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है उसको चेक किया जाएगा और उसके ब्याह पर अगर आप इस पैरामीटर पे आते हैं 8 लाख वाले पैरामीटर पे तो आपका सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल का बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए, इसमें क्या है, आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरा चाहिए आपका एड्रेस प्रूफ। दूसरा चाहिए आपका एड्रेस प्रूफ। अब बात आती है कि भाई आईडी प्रूफ में क्या क्या लगा सकते हैं आप आईडी में। तो देखिए, आईडी में एक तो आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं और तीसरा आप क्या कर सकते हैं, जो वोटर आईडी कार्ड है
वोटर आईडी कार्ड है उसको भी आप क्या है लगा सकते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं एड्रेस प्रूफ की, तो भाई एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, आप अपना राशन कार्ड लगा सकते हैं, तो ये आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं एज अ डॉक्यूमेंट। तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, कैसे हम इसको बनवा सकते हैं। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, इसके क्या है दो तरीके हैं, समझिए ध्यान से। देखिए इसका जो पहला तरीका है वो है ऑनलाइन। आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करके भी इसको बनवा सकते हैं। और दूसरा तरीका है ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या करना होता है, जो तहसीलदार का कार्यालय होता है, तो तहसीलदार ऑफिस में जाके आप क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप ऑनलाइन बनवा लीजिए या तो आप क्या ऑफलाइन बनवा लीजिए। ऑनलाइन के लिए आपको जाना होगा ग्राहक सेवा केंद्र पर, और ऑफलाइन के लिए आपको जाना होगा तहसीलदार कार्यालय में या डीएम ऑफिस में भी आप लोग क्या जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कितने पैसे लगेंगे। तो देखिए अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो सरकारी फीस है केवल वो लगती है आपकी, लेकिन जब आप ऑनलाइन मोड में जाते हैं तो आपका 200 रुपये या 300 रुपये लग जाता है। होता क्या है कि हर ग्राहक सेवा केंद्र वाले का जो चार्ज है वो अलग अलग होता है, कोई 200 लेता है, कोई 300 लेता है, और कुछ कुछ होते हैं जो 500 भी ले लेते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 200 से लेकर 500 बीच में आपका जो खर्च है वो क्या है हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कितने दिन में बन जाता है। तो इसके लिए आपका 15 डेज का जो टाइम है वो क्या है लग जाता है। और इसकी जो वैधता है, अगर हम लोग बात करें कितने दिन के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो देखिए इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की होती है। 1 साल तक ये जो सर्टिफिकेट होगा आपका ओबीसी एनसीएल का वो मान्य होगा। और ये जो 1 साल होता है वो कंसिडर होता है एक फाइनेंशियल ईयर। तो 1 फाइनेंशियल ईयर तक ये आपका एप्लीकेबल रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट जो रह गया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही आपको वीडियोस देखने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चे कानपुर में IIT JEE कोचिंग करना चाहते हैं वो सभी बच्चे RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर IIT तैयारी काफी अच्छे से कर जाती है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू सो मच।